आज हम लोग लाभ हानि के कुछ प्रश्न देखेंगे। 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के समान है, इसमें से कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP SP को अकाउंट में ले लेंगे, 4/5 हो जाएगा। तो हमको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP होता है ना। इसका मतलब है 5 में से 4 1 हो गया। और परसेंटेज है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना होता है, प्रॉफिट इंटू 100 यानी 1 इंटू 100 अपॉइंट में क्या होता है CP है। CP हमारा क्या है 4 से काटेंगे तो कितना होगा 25%। 25% किस नंबर में हमको A नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है, इसमें से कितने रुपए में बेचा जाए कि विक्रय मूल्य का लाभ 12.5% लाभ होगा। प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट कितना है 12.5%। 12.5 का कितना होता है 1/8। और हमसे क्या पूछ रहा है, जब ये होता है तो ये हमारा क्या हो गया CP और ये हमारा क्या हो गया P। तो CP में P जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है SP, सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य का इतना परसेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा SP, विक्रय मूल्य का है ना तो SP। तो SP में हमारा क्या होता है P जाता है तो क्या आता है CP। तो 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7। ये 7 नहीं होके ये कितना है 70 है, तो इससे कितना गुना है 10 गुना है। तो कितने रुपए में बेचा जाए, तो हमको से विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 8 नहीं होके 10 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। और 80 किस नंबर में हमको दिख रहा है A नंबर में दिख रहा है। किसी व्यवसाय में A 3 महीनों के लिए 60 रुपया और B 4 महीनों के लिए 4 महीनों के लिए 30 रुपया लगाता है। यदि 20 रुपये का लाभ हो तो A का लाभांश क्या होगा। तो A क्या है, तो A और B है। A क्या है 3 महीनों के लिए 60 रुपया, तो 3 महीनों के लिए 60 रुपया। और B क्या करता है, तो B 4 महीनों के लिए 30 रुपया, 4 महीनों के लिए 30 रुपया। तो 30 दूना 60 और 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 3:2। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि 20 रुपया लाभ हो तो A का लाभांश कितना होगा। तो A हमारा यही है तो A के लिए निकालेंगे तो 3, और हमको पता है कि लाभ अपॉइंट पर तो टोटल पूरा आ जाता है रेशियो में, तो 3 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 5। और लाभ पे निकालेंगे क्योंकि लाभ पर है तो लाभ हमारा 20, तो 5 चौका 4 से 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 किस नंबर में हमको B नंबर में। एक व्यापारी थोक में कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है, यदि ऊपरी खर्च 12% हो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचा होगा। तो 10% लाभ होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, कुछ सामान इतना रुपया में उस पे से और उसको ज़्यादा लग जाता है, इसका मतलब है कि यह मूल्य तो लगता ही है लेकिन उससे और ज़्यादा तो इसी पे लगा होगा। 12/150 दिया, 50 दूना 2 छक्के 6 18 100, तो 168 हो जाएगा। 150 और 6 18, 150 में 18 जोड़ेंगे तो 168 हो गया। सही है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है कुछ सामान खरीदा जाए, यानी हमारा क्या निकला CP। अब हम SP निकालेंगे तो SP पे हमारा क्या हो जा रहा है, बोल रहा है कितना वह सामान किस मूल्य पे बेचा जाए, यानी इसी मूल्य को। तो यह मूल्य तो बेचेंगे एक बार, लेकिन इस मूल्य को किस मूल्य पे बेचा जाए कि 10%, यानी इसी में 10%, तो कितना हो जाएगा 10%। इसको निकाल देंगे, इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 168 का 168 रहेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.8। आज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का 8 होगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1 7 1 8 184.8 है। ये किस नंबर में हमको दिख रहा है A नंबर में दिख रहा है। जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि एक आदमी 400 आम के क्रय मूल्य पे 320 आम बेचता है तो 400 आम के क्रय मूल्य पे 320
320 बेचता है SP। तो कितना हो जाएगा, हम इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे, कितना काटेंगे, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, तो CP अपॉन वाई क्या हो जाएगा, SP। तो 4 में ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 4/5 यानी हमारा क्या है, SP हमारा 5 है और CP 4 है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, अब 1 पे 4 निकालते हैं तो कितना आता है 25%, 1/4 प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। अब 25% कितना है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 25%, 25 ना A नंबर में है। आलोक 25 किग्रा चावल 6 रुपया किग्रा की दर से, यानी किग्रा मतलब किलो की दर से 25 किग्रा चावल 7 रुपये की दर से खरीदता है, यानी CP टोटल CP ये निकाल लेंगे। 25 किग्रा तो 25 इंटू 6 यानी 25 किग्रा चावल 6 रुपये किग्रा की दर से, यानी 1 का 6 है तो 25 का 150 होगा की दर से। 35 किग्रा तो 35 इंटू कितना हो जाएगा 7, 25 छक्के 150, 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दिया 21, 3 24, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 395 रुपया। अब आगे क्या बोल रहा है, वह दोनों मिलकर इतना रुपया प्रति किग्रा की दर से, प्रति किग्रा की दर से, इसका मतलब है कि 25 किग्रा और 35 किग्रा का जो सम होगा उसको कितना, इतना रुपया प्रति किग्रा की दर से। तो SP तो कितना हो जाएगा 25 + 35 गुनी 675, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 3 3 6 60 हो जाएगा। आइए हमारा कितना हो जाएगा 675 पॉइंट है, 2 0 नीचे आ जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 5 1 5, 5 दिया 5 25, 2 से काटेंगे तो 3, 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 1 4, 405 हो गया। अब ये तो ज़्यादा हो गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है, उसे कितने के लाभ या हानि पे, लाभ या हानि पे, तो लाभ ही होगा ना, SP बड़ा है इससे तो लाभ ही होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP। तो 405 में से 395 गया तो कितना आ गया 10। अब 10% लाभ किस नंबर में है, तो A नंबर में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 10% हानि या 10% लाभ हो, जैसे एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपये में बेचा, 10% लाभ प्राप्त करके बेचने हेतु उसे कितने रुपये में मशीन को बेचना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, बेचना चाहिए। तो अब हमको बिक्री मूल्य पे ही दोनों दिख रहा है ना, कितना रुपये में बेचा, इतना लाभ है इतना हानि। तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो हम CP निकालेंगे। तो CP निकालेंगे तो क्या होगा, तो CP SP इंटू 100 अपॉन बाय क्या होता है, SP इंटू 100 क्या होता है, तो 100 माइनस मतलब लाभ हानि % होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो कितना हो जाएगा 540 गुनी 100 बटा में क्या होगा 100 माइनस हानि % यानी 90। फिर क्या बोल रहा है, ये अब क्या बन गया, तो हमारा CP बन गया, क्या बन गया CP बन गया। तो SP इक्वल टू क्या हो गया अभिष्ट, यानी हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट, यानी दोनों एक ही में हम कर रहे हैं इसीलिए इसको अभिष्ट लिखेंगे। तो SP हमारा क्या हो जाएगा 540 इतना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है CP, तो CP पे हम निकालते हैं। तो CP इंटू क्या होता है इतना % पे, तो CP इंटू 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ यानी 110 बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 9 छक्के 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तो कितना होगा 11 छक 66 0 तो कितना हो जाएगा 660। ये किस नंबर में हमको दिख रहा है, तो D नंबर में दिख रहा है। एक आदमी एक वस्तु को 8000 रुपये में विक्रय मूल्य के इतना हानि उठाकर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसको हम बहुत मेथड से बना सकते हैं, पर इजी कैसे बनेगा, तो 1/5 है। तो क्या बोल रहा है कि इतने रुपये में बेचने पर इतना हानि उठा के, तो हानि उठा के बेचता है, इसका मतलब सिंपल है कि ये क्या क्या रहा होगा, तो ये हमारा CP रहा होगा और ये क्या रहा होगा, तो लॉस रहा होगा।
जब भी लॉस हो और सीपी हो तो एसपी इससे कम होता है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, कम। यानी क्या होगा, 5 में से 1 कम तो 4, और 4 नहीं हो के ये क्या बोल रहा है, 8,000 है। तो 8,000 तो 4 से कितना टाइम्स है ये, 2,000 टाइम्स है। तो सीपी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 5 नहीं रहा कि ये भी 2,000 टाइम्स रहा होगा, तो 10,000। 10,000 किस नंबर में दिख रहा है हमको, सी नंबर में दिख रहा है। ऐसा नहीं बना के इसको यदि दूसरे तरीका से बनाया जाए तो कैसे बना सकते हैं, जब भी 1/5 दिया है, 1/5 दिया है तो 1/5 का क्या होता है, 20% होता है ना, 20%। इतना रुपये में विक्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सीपी का, तो एसपी इंटू यानी 8,000 इंटू क्या होगा 100, और ये हमारा क्या है, तो लॉस है। तो क्या था, 100 माइनस लॉस, यानी 100 में से 20 गया तो 80%, तो 80 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।